हरे कृष्णा। लेट नाइट मैसेजेस के न्यू सेशन में वी आर ऑल गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, अब इसमें हैं 3 ऑब्जेक्ट, टैरो, ओरेकल एंड ओरेकल। ठीक है, अब इन तीनों में से क्या करें देखते हैं। सबसे पहले में सबसे शुरुआत करते हैं टैरो से, फिर ये और फिर ये। ओके, तो हमें 6 कार्ड चुनने हैं। चलो टैरो से 6 कार्ड चुनते हैं। वाह, कार्ड तो बहुत जल्दी आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 और ये फाइनल 6। ठीक, तो चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, इसको रखते हैं साइड में। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है द लेट नाइट, है ना। क्या चल रहा है उनके थॉट्स, या फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम और व्हाट डू यू वांट टू टेल देम, लेकिन बता नहीं रहे हैं। वैसे ही हालत उनकी है, कुछ है लेकिन बयान नहीं कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। ओके, ये जो पर्सन है ये आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके ख्यालों में है। ओके, इट विल बी सॉर्ट ऑफ कि आपके बारे में सोच रहा है, यू नो द वे यू हैव फर्स्ट मेट, पहली बार आप कैसे मिले हैं, एंड फिर बातें कैसे आगे बढ़ी। मतलब देखो, कपल की जो शुरुआत होती है, कपल बनने से पहले जो उनका रास्ता था कि बार बार एक दूसरे को देखने की ख्वाहिश होना, यू नो किसी न किसी वजह से एक दूसरे की मिलने की चाहत होना, फिर मिलना, फ़ोन नंबर लेना, फ़ोन पे बातें करना, और फिर धीरे धीरे जाके जब तक वो ऑफिशियली कपल नहीं कहलाते, है ना, तब तक का वो रास्ता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही दिख रहा है, ये पर्सन आपको रिमेंबर कर रहा है, आपको याद कर रहा है। ठीक है, कैसे आप दोनों पहले मिले थे, आपके बीच बातें कैसे हुई थी, एंड किस तरह से आपने इनका दिल मोह लिया था और इन्होंने भी कैसे आपका दिल जीता था। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है। हालांकि यहाँ पे रोमांस भी है, अगर आपने कभी कहीं पे रोमांटिक कुछ चीज़ें की हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो, फिर चाहे समुद्र का किनारा हो, कुछ पेड़ हो वगैरह, या फिर समवेयर एल्स जहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही कंफर्टेबल हो, यू नो। तो ऐसे जगह में अगर आपने कहीं पे रोमांस कुछ किया है, इट कुड बी समथिंग, तो ये उसे याद कर रहे हैं। ये पल उनके लिए काफ़ी यादगार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, समवेयर मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, और यहाँ पे जो बात है वो है आपसे कनेक्ट होने की। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं 6 ऑफ कॉइन्स है, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक एंड इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, सही तरीके से चीज़ें करने में ये कार्ड की अनुमति होती है। लाइक जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इट्स एवरीथिंग अबाउट टेकिंग, और ये पर्सन इज़ गिविंग। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको छूने की अभिलाषा रख रहा है। मे बी दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, आपके साथ कुछ चीज़ें करना चाहता है। दिस पर्सन वांट टू टच यू, यू नो। मे बी आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो, एंड एक पल आता है जब दोनों को पता है कि दोनों को क्या चीज़ या कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि द वे द पर्सन टचेस यू, इट्स समथिंग गुड, समथिंग रिलैक्सिंग, यू नो। जैसे ही वो अगर आपके कंधों पे हाथ रख रहे हैं, you know, आपकी कमर पे हाथ रख रहे हैं, whatever it could turn you on, you know, so something is all about it. This person want to kiss you on the neck, maybe want to touch you, maybe just look into your eyes and that's it. So maybe the person would like to come closer, वो आपके करीब आ सकते हैं, और फिर एक स्टार्ट हो सकता है प्रोसेस ऑफ किसिंग। ठीक है, एंड देन यू गो ऑन एंड ऑन, फिर सेक्शुअली चीज़ें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये जो पर्सन है आपको काफ़ी याद कर रहा है, लेकिन हाथों का स्पेशली ये याद कर रहा है। मे बी द वे यू टच दैम, यू नो, आप जिस तरह से एक दूसरे को किस करते हैं, फिर एक दूसरे को टच करते हो, वो इनके लिए काफ़ी मायने रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड। देखो, प्रिंसेस ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुकी हैं पहले। अब उसके बाद जो दूसरा कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ये आपका एक भड़क रूप देखना चाहते हैं। भड़क रूप मतलब कैसा है कि यू नो यू लुक वेरी कूल या वेरी रिलैक्सिंग इन डिफरेंट क्लोथिंग। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, चाहे आप कोई भी कपड़े पहने, मॉडर्न या ट्रेडिशनल, ये आपका पहराव है, उसमें आप कूल लग सकते हो। लेकिन ये आपका एक हॉट पहराव देखना चाहते हैं, जब आप बहुत ही हॉट सेक्सी लग रहे हो। इट कुड बी रेड ड्रेस, इट कुड बी समथिंग विच इज़ यू जस्ट वेयरिंग, जैसे कि आपने कुछ शॉर्ट पहना है,
बाल शायद भड़क के, मतलब ऐसी कुछ चीज़ जो आप दोनों को ही टर्न ऑन करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड है, तो आपकी फेमिनाइन की जो एक लेवल है वो देखना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा टर्न ऑन हो सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज द वे यू टर्न योर सेल्फ ऑन, ये उनके लिए काफ़ी बेहतरीन तरीका हो सकता है। मतलब जैसे कि देख लीजिए, ये यूँ है कि आप कोई F1 रेसिंग देखने के लिए गए हैं या फार्मूला 1 रेसिंग, वहाँ पे जो गाड़ियाँ स्पीड पकड़ते हो जिस तरह से जाती हैं, वो आवाज़ एंड उन्हें देखना, सेकंड में गाड़ी यहाँ से वहाँ जाती है, तो वही वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप टर्न ऑन होते हो। फिर अगर आप दोनों में एक्सेस निर्माण होती हैं, आप कहते हैं कि आई वॉन्ट इट फ्रॉम यू, फिर हर किस के लिए तड़पना एंड वो चीज़, एंड फिर आप दोनों में जो कशिश तैयार होती है वो शायद वो महसूस करना चाहते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट। ओके, हायरोफेंट यहाँ पे इसलिए अच्छा है, कहीं ना कहीं पे मुझे लगा कि आप दोनों को ज़रूरत है काउंसलिंग की या अंडरस्टैंडिंग की। देखो, हायरोफेंट इसलिए यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मुझे, मेरे हिसाब से आप दोनों शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हो। इट मे बी दैट यू वांट योर इरोटिक नेचर, या फिर आपको लग रहा है कि मे बी योर फोर प्ले शुड गो ऑन एंड ऑन, इट शुड बी लाइक अनलिमिटेड। लेकिन शायद कोई पर्सन है, या तो वो या फिर आप उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। हालांकि सेकंड जो बात है, कहीं ना कहीं पे आप दोनों को एक म्यूचुअली अंडरस्टैंड करने की चीज़ है, ठीक है। हाउ टू टर्न योर सेल्फ ऑन, हाउ टू टर्न हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन, या फिर आप किस खूबसूरती से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों को ही एक अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हायरोफेंट इज़ देयर क्योंकि अगर आपको एक सही दिशा चाहिए तो कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको इसके बारे में पता हो। सो मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम समवन, शायद आप अपने दोस्तों से कुछ पूछ रहे हैं, या फिर यू आर ट्राइंग टू हायर अ प्रोफेशनल जो आपके सवालों के सही जवाब दे सकता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन, और उसको सपोर्ट किया है द चैरियट, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड देखिए, दोनों ही कार्ड बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो, द मैजिशियन एंड द चैरियट यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पे बात ये हो रही है कि ये पर्सन कुछ मैजिक करना चाहता है। मे बी ऐसे कुछ लम्हे आपने बिताए हैं जहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत थे, या फिर बहुत ही हैप्पी थे, तो ऐसा हैप्पीनेस आपको बार बार मिले, इसलिए शायद वो कोशिश कर रहे हैं। द वे एवरीथिंग हैपन्स, द वे योर सेक्स हैपन्स, व्हाटएवर इट कुड बी, या फिर जिस तरह से आप रात को बात करते हैं, अगर आप सेक्स नहीं पहुँचे तो बात जो करते हैं, तो शायद आप एक दूसरे को टर्न ऑन करते हैं, तो वही फीलिंग इनके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसी कौन सी बात है जो वो बार बार लगातार कर सकते हैं एंड आप दोनों ही उसमें खुश हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैजिक जैसा एक वो सेट तय कर रहे हैं, जैसे ही वो चीज़ करे तो आप दोनों ही बहुत खुश हो जाएं। सो ये पर्सन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी बैकअप हुआ है द चैरियट, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो दिस इज द थिंग कि दिस पर्सन वांट टू टर्न योरसेल्फ ऑन, दिस पर्सन वांट टू हैव सेक्स और हैव फन विथ यू। चैरियट से कहीं ना कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन या ये चीज़ मिल रही है कि दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू ऑन अ सेक्शुअल लेवल। ओके, देखो, ये ऐसी बात है कि अगर आप दोनों ही, जैसे कि अगर किसी को गाने सुनना और गाना गुनगुनाना पसंद है, तो जब आप गाना गुनगुनाते या फिर डायरेक्टली आप कहते हैं कि यस यू शुड सिंग, तो उसको काफ़ी खुशी मिलती है, वो रिलैक्सिंग फील करता है ना। वही अगर वो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे उसको गाना सुनना भी माना या गाना गुनगुनाना भी माना है, तो उसको फिर बहुत तकलीफ होगी। वैसे यहाँ पे ये पर्सन आपको कंफर्टेबल रखना चाहता है, लेकिन साथ में दिस पर्सन वांट टू टेक यू टू दैट स्पिरिचुअल लेवल, टेक टू दैट सेक्सुअल लेवल, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो। ये कहीं पे भी गिल्टी माइंड नहीं है, ये ऐसा है कि जहाँ पे आप दोनों को पता है, आप दोनों मैच्योर हो, आप दोनों यंग हो, एंड आप दोनों भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब उनको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, तो अगर आप उनको उनकी पसंद की चीज़ देते हो तो वो काफ़ी खुश होते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैजिशियन से हमें पता चलता है कि ये पर्सन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों को खुशी देती है, उस बात का एहसास वो करा दे रहे हैं। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है द चैरियट। चैरियट में हमें मिल रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपको बहुत सारी खुशियाँ देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये था टैरो। अब देखते हैं मैसेजेस यहाँ पे क्या आते हैं। चलो हमें से कार्ड निकालने हैं। चलो ये आ गया फर्स्ट, ओके, फिर ये आ गया सेकंड, चलो
थर्ड, ओके, फोर्थ, ओके, फिफ्थ एंड एक फाइनल कार्ड 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है सेंशुअस लिप्स। ओके, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। मे बी ये पर्सन स्मोकर हो सकता है, यू नो, डिपेंड्स ऑन दैट। या फिर इसको हम लगातार कुछ ना कुछ चबाने की या फिर ऐसे कुछ आदत हो सकती है, यू नो। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल पर्सन तो उनको यू नो लिप्स बाइट करना या फिर लिप ग्लॉस ज़्यादा लगाना, यू नो, उनको हमेशा शाइन रखना इनको काफ़ी पसंद हो सकता है। सेंशुअस लिप्स यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है। मे बी द पर्सन कुड टॉक समथिंग इरोटिक, है ना, ऐसे कुछ वर्ड्स वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको टर्न ऑन कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं यहाँ पे सेंशुअस लिप्स आ रहे हैं। दिस पर्सन वांट टू टच योर नेवल और टच योर बॉडी, एंड वो जो एहसास है आपको थ्रू देयर लिप्स वो अमेजिंग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं दोबारा से, या फिर जिस तरह से आप दोनों से वो खुशी देते हो तो वो पल वो यादगार बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे सेंशुअस लिप्स आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लेट नाइट। यस, इट्स ऑल अबाउट योर लेट नाइट। तो कब तक आप जगह रहते हो वो भी शायद एक हो सकता है। दिस पर्सन वांट टू डू सम क्रेजी स्टफ विथ यू। It could be about your erotic nature, it could be about your fun, it could be about just looking at you, staring you और caressing you. You know, ऐसी कोई भी बात हो सकती है। वो आपको शायद बस देखना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा पल है जहाँ पे वो बहुत खुश हैं। तो ये पल मोस्टली लेट नाइट में ही आ सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पैशन विदिन। तो आप दोनों के अंदर पैशन बहुत सारा है, लेकिन इस पैशन को जगाने की ज़रूरत है ना। जैसे कि भूसा भरा हुआ है, लेकिन भूसे को अगर आप आग नहीं लगाओगे तो जलेगा नहीं। तो वही है, अगर आप दोनों के दिल में पैशन है तो उस पैशन को आपको कैसे न कैसे तरीके से बाहर निकालने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है बिकिनी। तो कहीं ना कहीं पे ये बात उनके दिमाग में हो सकती है। बिकिनी इज़ अ वर्ड वेयर द पर्सन वांट टू सी यू, इज काइंड ऑफ अ फोर प्ले, यू नो, फोर प्ले जैसा वो आपको देखना चाहते हैं। द पर्सन वांट टू गेट इग्नाइटेड। आई मीन इमेजिन कि चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हो, यू कुड बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यू कुड बी हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट है, जैसे कि अगर हम फॉरेन में जाते हैं फिर गोवा में, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे हमें दिखता है कि देयर आर सम पीपल, देयर आर मोस्टली फॉरेनर्स हु आर इन द बिगिनिंग और इन जस्ट 2 पीसेस, यू नो। तो दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी सीन इन दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो, और वो एहसास वो खुद पाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है टाइमलेस लव। तो यहाँ पे इटर्नल लव आ रहा है। मे बी आप दोनों जब भी तन्हाई में होते हो या फिर सेक्सुअली यूनाइटेड होते हो तो आपको लगता है कि भाई ये प्यार बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अलग अलग हो, लेकिन एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हो कि कब शाम होती है और कब सुबह होती है आपको पता नहीं चलता। वहीं पे टाइमलेस लव में ये भी आता है कि आपका जब सेक्सुअल एनकाउंटर होता है तो वो पल आपके लिए यादगार बनता है, मानो आपने हज़ारों साल ट्रैवल कर लिया हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टॉक टू योर फोटो। कहीं ना कहीं ये पर्सन, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए अभी अवेलेबल नहीं हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, शायद जॉब के कारण या फिर पोस्टिंग के कारण या फिर फैमिली के कारण, तो ये जो पर्सन है ये आपके फ़ोटो से बात कर रहा है। नाउ द पर्सन कैन किस योर फोटो एंड इवन कैन बी गेट नेकेड इन फ्रंट ऑफ योर फोटो। तो ऐसी कोई बात यहाँ पे हो सकती है। अब देखते हैं फाइनल यहाँ पे सिर्फ हम 4 कार्ड निकालेंगे, देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या आ रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट, ठीक है, सेकेंड, ओके, अब आ गया थर्ड एंड ये आ गया फोर्थ एट्रीब्यूट। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके, देखो पहला जो एट्रीब्यूट यहाँ पे आ रहा है वो है क्यूट। ये आपको काफ़ी क्यूट समझते हैं एंड खुद को भी काफ़ी क्यूट मानते हैं, या फिर आप इनको काफ़ी क्यूट समझते हैं। देखो जिस तरह से ये आपसे बातें करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, इन्हें वो काफ़ी अच्छा लगता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है टीथ। आपके टीथ काफ़ी शाइनी है एंड मे बी द पर्सन वांट टू बी विथ यू। ये कहीं ना कहीं पे लिप लॉक एंड फ्रेंच किस का भी एक साइन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो आपके स्वभाव का अंडरस्टैंडिंग वाला नेचर, या फिर जैसे कि दिस पर्सन वांट टू ट्राई समथिंग न्यू एंड आप उन्हें अलाउ करते हो, वो इनको काफ़ी पसंद आता है। और जो फाइनल कार्ड है वो है नोज। सो इट्स ऑल अबाउट दिस, या फिर ये उनका कोई इरोटिक थॉट भी हो सकता है। दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड कहीं ना कहीं ये बात आ सकती है कि भाई यू रियली अप्रिशिएट देम, है ना। हमेशा किसी न किसी चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ाते, तो ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है। तो इतना रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मेरी टरो।